हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डू इट नाउ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेड साइंस की प्रिपरेशन और आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ फूड। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, फूड होता क्या है? समथिंग दैट पीपल एंड एनिमल्स ईट और द प्लांट्स एब्जॉर्ब टू कीप देम अलाइव। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको पीपल और एनिमल्स जो हैं वो खाते हैं और प्लांट जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सके, उसे ही हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, फॉर कुकिंग द फूड वी नीड इंग्रेडिएंट्स। अगर हम खाना बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यानी कि मान लो अगर आपको जो है बॉइल्ड राइस ही बनाने हैं तो आपको वाटर एंड राइस इन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से अगर आपको खीर बनानी है तो आपको किन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है? आपको चाहिए राइस, मिल्क, शुगर, आलमंड और भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी। तो बच्चों, इन इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स? तो जो सोर्सेज होते हैं इन इंग्रेडिएंट्स के या फिर फूड के, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्लांट एंड द सेकेंड इज एनिमल। यानी कि दो टाइप के सोर्स होते हैं फूड के, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। प्लांट में जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल, ग्रीन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, और एनिमल्स में कौन कौन से आ जाते हैं? एनिमल में आता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि पनीर है, बटर है ना, कर्ड है, मीट प्रोडक्ट्स और जो एग, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे एनिमल सोर्सेज हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब हम बात करते हैं कि जैसे कोई एक प्लांट है। अब देखो, ये तो है नहीं कि हम जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबके सारे ही पार्ट्स को हम खाते हैं। हम किसी प्लांट की स्टेम यूज़ करते हैं, किसी प्लांट की रूट यूज़ करते हैं, किसी प्लांट का फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, किसी का सीड यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स कि किस पार्ट की हम स्टेम खाते हैं, किसकी रूट खाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या? स्टेम। स्टेम में देखो, पोटैटो है, आलू है, अदरक है, हल्दी और जो गन्ना है, ठीक है, इन सब के हम क्या करते हैं? स्टेम यूज़ करते हैं। और एक बार पेपर में क्वेश्चन आया भी था कि जो जिंजर है, जो अदरक है, इसका जो रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है वो कौन सा होता है? ठीक है, तो कौन सा होगा? स्टेम। और एक बार मैचिंग में क्वेश्चन आया था कि मैच द फ्लोइंग, और ये बताओ कि शुगर केन का कौन सा पार्ट जो है वो एडिबल है। तो शुगर केन का कौन सा पार्ट एडिबल है? स्टेम एडिबल है। ओके, देन नेक्स्ट इज रूट। रूट में आपके पास एग्जाम्पल आते हैं स्वीट पोटैटो के, कैरेट के, रेडिश के, ठीक है। नेक्स्ट है लिव्स। लिव हम यूज़ करते हैं स्पिनच की, यानी कि पालक की, और बथुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो आप सबको पता ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लावर। फ्लावर हम किन का यूज़ करते हैं? जैसे कि पंपकिन है, ये इम्पॉर्टेंट है पंपकिन का, कि जो पंपकिन का है, पंपकिन के हम फ्लावर भी यूज़ करते हैं और पंपकिन का हम फ्रूट जो है वो भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है कि जिसके जो फूलों की सब्जी बनती है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? पंपकिन होगा, ठीक है। अब आगे आप देखो, जो कैबेज और ब्रोकली है उसको भी हम क्या करते हैं? फ्लावर में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर के बाद फ्रूट, ठीक है। लेडी फिंगर है, चिली है, एप्पल है, इन सब के हम क्या यूज़ करते हैं? फ्रूट यूज़ करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई लेडी फिंगर जो है वो एक फ्रूट है, ठीक है, और इसमें से फिर 4 स्टेटमेंट दी जाएंगी और उसमें आपको क्या करनी है? राइट वन सिलेक्ट करनी है। जैसे कि क्या? लेडी फिंगर एक फ्रूट क्यों है? लेडी फिंगर फ्रूट इसलिए है क्योंकि लेडी फिंगर के अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ज़्यादा इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ऐसे ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सीड। ग्राउंड नट है, ठीक है, और व्हीट है, राइस है, इन सब का क्या होते हैं? सीड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लांट विद मोर देन वन एडिबल पार्ट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एक बार आया था, उसमें सेलेक्ट करना था आपको, 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन से प्लांट हैं जिनके एक से ज़्यादा पार्ट जो है वो एडिबल है, और उन ऑप्शन में आंसर मस्टर्ड और बनाना ही था, ठीक है। मस्टर्ड को आपको पता है कि उसके जो सीड्स है उसको हम ऑयल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और जो लीव्स है उसको एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। लीव्स को क्या किस लिए यूज़ करते हैं? हम साग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। इसके बाद है बनाना। बनाना का देखो फ्रूट तो हमें सबको पता है कि यूज़ होता है। इसके अलावा जो बनाना की इनर स्टेम होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है,
और जो इसका फ्लावर है वो भी एडिबल होता है। और बच्चों कई बार क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है कि बताइए कि बनाना का कौन सा पार्ट एडिबल नहीं है। तो बनाना की जो आउटर स्टेम होती है और जो रूट्स होते हैं वो एडिबल नहीं होते, ठीक है। और इसके अलावा एक और मैं बता चुकी हूँ, जो पंपकिन है, पंपकिन के हम फ्लावर और फ्रूट दोनों को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाता है कि आप बताइए कि प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसके क्या है एक से ज़्यादा पार्ट एडिबल होते हैं, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी में ऐसे दिए हुए हैं। सबसे पहला है मूंग और चना, दे कैन बी ईटन इन स्प्राउटेड फॉर्म, कि मूंग और चने को हम अंकुरित कर भी खा सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, अगर हम मूंग को और चने को भिगो के रख देते हैं पूरी रात के लिए और अगले ही दिन पानी निकाल के अगर हम उसे गीले कपड़े में बांध देते हैं 1 से 2 दिन के लिए, तो क्या होता है कि जो मूंग और चना है उसे वाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। तो तब हम कहते हैं कि मूंग और चना जो है वो क्या हो चुके हैं, अंकुरित हो चुके हैं, स्प्राउटेड फॉर्म में आ चुके हैं। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, मूंग और चने को खा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि जो हनी बी है वो फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करती है, ठीक है, और उस नेक्टर को फिर कन्वर्ट करती है हनी के अंदर, शहद के अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि हनी बी ऐसा क्यों करती है। हनी बी ऐसा इसलिए करती है कि उसके लिए पूरे 1 साल यानी कि पूरे 12 के 12 महीने उसको फ्लावर मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जिस टाइम पे उसको फ्लावर नहीं मिलेगा, जिस टाइम पे उसको नेक्टर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो उस हनी को यूज़ कर लेगी एज अ फूड, ओके। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनिमल। देखो बच्चों, एनिमल्स को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट, ओके। सबसे पहले आते हैं हर्बीवोर, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं, जैसे कि काव है, ग्रास होपर है और डियर है, ओके। देन सेकंड कैटेगरी है कार्निवोर, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, ओके। देन थर्ड है ऑमनिवोर, ऐसे एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑमनिवोर, जैसे कि क्रो आ गया, डॉग आ गया, ओके। तो देखिए बच्चों, जो सीटेट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली ना, तो आप मार नहीं खाओगे साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर, ठीक है। आप ईजिली उनको अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। पर आपको करना क्या है, ये मत सोचना, मतलब इसको बिल्कुल ही लाइटली भी नहीं लेना आपको, और बहुत ज़्यादा सीरियसली भी मत लेना, ठीक है। आपको बस इसको क्या करना है, अच्छे से एनसीईआरटी करनी है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। देन हम करते हैं एक एक्सरसाइज जो हमने पढ़ाई है उसके बेस पे ही ये जो है सॉल्व होगी। तो देखिए, जो मिल्क है, कर्ड, पनीर और घी, अभी मैंने बताया था ये सारे क्या हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ओके। स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड द कैरेट, ये क्या है, क्या है ये है वेजिटेबल्स। देन लॉयंस एंड टाइगर, लॉयन एंड टाइगर अभी बताया, ये कार्निवोर होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और हर्बीवोर क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं, ओके। क्लियर है। तो आज जो है बच्चों हमने किया है एनसीईआरटी की, जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर फूड, ठीक है। इफ़ एनी स्टूडेंट हैव सम डाउट, he or she can ask me in the comment section, and for the further update subscribe my YouTube channel. Let's do it now. Thank you.